हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th अकाउंटेंसी यूनिट 3 रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। हमने स्टार्ट किया था जर्नल एंट्री बनाना और जर्नल एंट्री के हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे डीके गोयल के बुक से। क्वेश्चन नंबर 1 to 14 का ए तक हमने कर लिया है, 14 का बी हम सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हमने ट्रांजेक्शन नंबर 16 तक कंप्लीट कर लिया है। अब आज हम इसको कंटिन्यू करेंगे और आपका ट्रांजेक्शन जो है वो स्टार्ट करेंगे। कितने तारीख से है आपका? 16 के बाद 18 से है, तो 18 से हम अप्रैल से स्टार्ट करेंगे। चलिए क्या कहता है देखते हैं। लास्ट वीडियो तक हम लोगों ने देख लिया था, यहाँ पर जो ट्रांजैक्शन किया गया था, शिव प्रसाद को यहाँ पर सामान बेचा गया था और शिव प्रसाद नियर फ्यूचर में पैसा देना था। यहाँ पर जो है शिव प्रसाद क्या किया, 18 तारीख को आ जाइए, 18 तारीख को 18 अप्रैल को 1000 का सामान वापस कर दिया है। हो सकता है कि जो बिजनेस ने सामान शिव प्रसाद को बेचा था वो हो सकता है डिफेक्टिव, हो सकता है अकॉर्डिंग टू सैंपल ना हो, या जो भी रीज़न हो सकता है। यहाँ पर रीज़न आपका नहीं दिया हुआ है। शिव प्रसाद ने 1000 का लिस्ट प्राइस का सामान बिजनेस को वापस किया। कितने का? 1000 लिस्ट प्राइस का। बेचा था कितने का? 1000 लिस्ट प्राइस पर बेचा था और 1000 लिस्ट प्राइस पर यहाँ पे जो है शिव प्रसाद ने वापस किया। तो जब बेचा था लिस्ट प्राइस पर, लिस्ट प्राइस यानी गुड्स पर, जो वस्तु पर उसका दाम जो लिखा है उसको हम बोलते हैं लिस्ट प्राइस, और यहाँ पर लिस्ट प्राइस पर ही वापस किया गया। तो जब बेचा गया था लिस्ट प्राइस पर ट्रेड डिस्काउंट, तो यहाँ पर भी तो लिस्ट प्राइस होगा ना। जब वापस करेगा तो उस पर भी ट्रेड डिस्काउंट हमको हटाना होगा। तो यहाँ पर जो है वो सामान बिजनेस में रिटर्न हो रहा है। किसने, कौन कर रहा है? शिव प्रसाद कर रहा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। सेल्स क्रेडिट है, सेल्स रिटर्न क्या होगा? डेबिट होगा। जो सामान बेचा गया वो सामान अब बिजनेस में आ रहा है, तो जस्ट सेल का अपोजिट हो जाएगा। क्रेडिट है तो डेबिट हो जाएगा सेल्स रिटर्न। कौन वापस कर रहा है? तो क्रेडिट द गिवर। गिवर कौन है? शिव प्रसाद। तो यहाँ लिखेंगे शिव प्रसाद। कितने का सामान जो है वो वापस कर रहा है? 1000 का लिस्ट प्राइस का जो है वो यहाँ पर सामान जो है शिव प्रसाद वापस कर रहा है। चलिए तो इसको हम लोग देख लेते हैं कि किस तरीके से इसका एंट्री बनेगा। देखिए यहाँ पर जो है सामान वापस कर रहा है शिव प्रसाद, तो यहाँ पर आप जो है एक 1000 का ट्रेड डिस्काउंट कितना था आपका? 15% का। देखो यहाँ किए हुए हैं 15% है, 15% यहाँ भी हटाना पड़ेगा। तो ये आपका हो जाएगा, टीडी निकल के आ जाएगा 150 रुपया। कितना आ जाएगा? 150 रुपीज़। 1000 में से 150 रुपया माइनस हो जाएगा, तो 850 का सामान यहाँ पे शिव प्रसाद जो है वो बिजनेस को रिटर्न कर रहा है। अब ठीक, 8500 रुपये का सामान जो है बिजनेस ने सेल किया है और यहाँ पर रिटर्न कितना हो रहा है? 850 रुपया। तो टोटल जो आपका यहाँ पर पेमेंट करना होगा है ना, 7650 रुपया। 7650 यहाँ पर देखिए, शिव प्रसाद को बेचा गया सामान 8500 रुपये का। शिव प्रसाद को कितना का बेचा गया है और रिटर्न कितना कर दिया है? 850 रुपये रिटर्न कर दिया है। तो 7650 ये जो है एक्चुअली में शिव प्रसाद जो है वो बिजनेस को पेमेंट करेगा। बेचा गया 8500, देना था 8500, जिसमें से 850 का तो वो वापस कर दिया। तो कितना जो है यहाँ पर शिव प्रसाद बिजनेस को देगा 7650 रुपये। इस बात का आप ध्यान रखना, ठीक है। ये दोनों एंट्री से यही कंक्लूजन निकलता है। 18 के बाद जो है आपका वो कहता है कि पेड फॉर फर्नीचर रिपेयर टू बहादुर सिंह 100 रुपीज़। तो यहाँ पर फर्नीचर जो है, बिजनेस का जो फर्नीचर है उसको रिपेयर करने के लिए बहादुर सिंह जो है उसको यहाँ पर क्या किया गया है? पेमेंट दिया गया है। बहादुर सिंह को 100 रुपया दिया गया है। अब बहादुर सिंह को दो या किसी को भी दो, बहादुर सिंह जो रिपेयर करने वाला था उसका नाम था। अब यहाँ पर फर्नीचर रिपेयर हो रहा है 18 अप्रैल 20, यहाँ पर 20 तारीख को फर्नीचर रिपेयर हो रहा है। यहाँ पर
हम आपको क्या बताए थे कि जो भी एसेट है, जो भी उसके इंस्टॉलेशन के पहले या रनिंग कंडीशन से पहले जो भी आपका एसेट पे खर्च किया जाता है वो उसके कॉस्ट में ऐड हो जाता है। ये बात हमने आपको बताया था। जैसे मान लो कि आप एक फर्नीचर खरीद रहे हैं और इमीडिएट रिपेयर करवा रहे हैं, तो 1,000 का फर्नीचर मान लो आपने खरीदा और इमीडिएट रिपेयर के लिए आपने 100 रुपये खर्च किया, तो फर्नीचर का कॉस्ट कितना हो जाएगा? 1,100, यानी 1,100 रुपये फर्नीचर का कॉस्ट हो जाएगा। लेकिन जब फर्नीचर पुराना हो गया है, आप इसको रिपेयर कराओगे, तो फिर वो फर्नीचर के कॉस्ट में ऐड नहीं होगा, बल्कि ये बिज़नेस के लिए एक्सपेंस होगा। तो यहाँ पर बिज़नेस जो है वो फर्नीचर रिपेयर करा रहा है, बिज़नेस में जो फर्नीचर है वो रिपेयर करा रहा है फर्नीचर को, और फर्नीचर रिपेयर करा, तो ये बिज़नेस के लिए एक्सपेंस है। क्या एक्सपेंस है? तो रिपेयर अकाउंट डेबिट, रिपेयर्स अकाउंट को डेबिट करेंगे क्योंकि ये एक्सपेंस है। तो नॉमिनल अकाउंट के रूल से डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, रिपेयर को हमने डेबिट कर दिया 100 रुपये से। ठीक है, नॉमिनल अकाउंट के रूल से डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, रिपेयर को हमने यहाँ पे डेबिट कर दिया। अब क्रेडिट क्या करेंगे? बहादुर सिंह को पैसा दे रहा है, किसी को दे रहा है, बिजनेस से क्या जा रहा है? रिपेयर से। रिपेयर करने पे बिजनेस से कैश जा रहा है, तो क्रेडिट पार्ट गोज आउट रियल अकाउंट के रूल से कैश अकाउंट को हम यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे, कितने से? 100 रुपये से। तो नॉमिनल अकाउंट के रूल से डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, रिपेयर को डेबिट कर दिया, और क्रेडिट पार्ट गोज आउट रियल अकाउंट रूल से कैश को हमने क्रेडिट कर दिया 100 रुपये का। चलिए, तो ये एंट्री इसका बनेगा रिपेयर का। यही अगर आपका मान लो कि कोई नया एसेट रहता, नया फर्नीचर रहता, न्यू फर्नीचर परचेज रहता, और इसको रनिंग कंडीशन से आने से पहले अगर इस पर 100 रुपये खर्च किया जाता है तो उसके कॉस्ट में ऐड हो जाता है। तो ये बातें मैंने आपको बताई थी। अब चलिए क्वेश्चन नंबर, तो आपका यहाँ पे ट्रांजैक्शन नंबर 20 तक हो गया। ट्रांजैक्शन नंबर 25 जो है हम यहाँ पर बनाते हैं। क्या कहता है 25? देखिए 25 आपका जो है कहता है ट्रांजैक्शन रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम शिव प्रसाद आफ्टर डिडक्टिंग 4% कैश डिस्काउंट, चेक वाज डिपॉजिट इनटू बैंक। तो यहाँ पर शिव प्रसाद से क्या किया गया है? एक चेक रिसीव किया है। चलिए, सब कुछ आपका यहाँ पर बना हुआ है। देखिए, शिव प्रसाद को बिजनेस ने सामान बेचा था और उसको पैसा देना था। कितना? 8,500 रुपये का सामान बेचा था, जिसमें से शिव प्रसाद ने बिजनेस को रिटर्न कर दिया 850 रुपये का। तो शिव प्रसाद को कितना पे करना था बिजनेस को? तो 7,650 रुपये। शिव प्रसाद ने अब पेमेंट यहाँ पर किया है। तारीख हो गया आपका 25 तारीख को एक चेक रिसीव हुआ है। बिजनेस को चेक रिसीव हुआ और बोलता है कि डिपॉजिट भी कर दिया गया। तो इसका मतलब है कि बिजनेस का बैंक बैलेंस बढ़ गया, बैंक अकाउंट को डेबिट कर देंगे। ठीक है, और कहता है डिडक्टिंग कैश डिस्काउंट, तो यहाँ पर जो कि बेचा था तो डिस्काउंट अलाउड होगा, डेबिट। क्या करेंगे? बेचा था तो बिजनेस जो है, शिव प्रसाद जब पेमेंट करने आएगा तो बोलेगा कि ठीक है, हम तुमको कितना जो भी पेमेंट करने आ रहा है उसका 4% हम तुमको छोड़ देंगे, बिजनेस ये कहता है। ठीक है, और पेमेंट कौन कर रहा है? तो शिव प्रसाद। यहाँ नाम लिख देंगे शिव प्रसाद। कितना पेमेंट करना है शिव प्रसाद को? साफ साफ यहाँ लिखा हुआ है 7,650। जिसपे बिजनेस कितने का डिस्काउंट दे रहा है? तो 7,650। बिजनेस जो इस पर डिस्काउंट दे रहा है वो 4% का है। तो 4% यहाँ पर बिजनेस जो है डिस्काउंट देगा कितने पर? तो जितना पेमेंट किया है 7,650 रुपये पर, तो ये आपका जो है डिस्काउंट आ जाएगा 306 रुपया। कितना आ जाएगा डिस्काउंट? 306 रुपये का यहाँ पर जो है डिस्काउंट आएगा। तो जो बिजनेस को कितना कैश रिसीव हुआ? 7,344 रुपये का, यहाँ पर 7,344 रुपये का कैश जो है बिजनेस को रिसीव हुआ। एकदम बात क्लियर है। बेचा गया 18 तारीख, सॉरी, शिव प्रसाद को बेचा गया जो है वो 16 तारीख को बेचा गया है सामान। ठीक है, कितने तारीख को बेचा गया है? 16 तारीख को बेचा गया है सामान। यहाँ पे 18 तारीख को 2 दिन के बाद 16, 17, 18 को शिव प्रसाद जो है यहाँ पर 850 का रिटर्न कर दिया। तो शिव प्रसाद जो है बिजनेस को कितना देगा? 7,650। शिव प्रसाद के सामने लिख दिया 7,650 जो बिजनेस को पेमेंट देगा शिव प्रसाद।
बिजनेस बोला कि ठीक है तुम पेमेंट कर रहे हो 25 तारीख को, तो हम तुमको छूट देंगे। तो बिजनेस का यहाँ पर डेबिट ऑल एक्सपेंसेस नॉमिनल अकाउंट के रूल से कितना यहाँ पर नुकसान हुआ, 306 रुपये का नुकसान। तो बिजनेस को का बैंक बैलेंस कितने से बढ़ा, 7,344 रुपये से, तो इसको हमने डेबिट कर दिया। अगर ये कैश में रिसीव होता तो यहाँ पर हम बैंक को डेबिट ना करके कैश अकाउंट को हम यहाँ पे डेबिट करते हैं। ये हो गया आपका 25। चलिए इन सारे को हम अब हटाते हैं थोड़ा सा। बाकी कोई ये था आपका एक साथ लिंक था ट्रांजैक्शन का, अब कोई लिंक नहीं है। 2 आपका लास्ट में ट्रांजैक्शन बचा हुआ है, उसको हम सॉल्व करते हैं, इसको हटाते हैं। जैसे जैसे मैं आपको बताते जा रहा हूँ वैसे वैसे आप इसको नोट करते जाओगे, कॉपी अप टू डेट रखोगे, बुक सामने रखोगे जब हम आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं। सारी चीज़ों को हटाते हैं। चलिए 25 के बाद अगला जो आपका ट्रांजैक्शन है वो है 28 को। बैंक चार्ज्ड 50 रुपीज़ फॉर बैंक चार्जेस। देखिए अब इसको आप अच्छे से समझिएगा। 28 बिजनेस का पैसा जो है, ये बिजनेस है और इसका पैसा, बिजनेस का पैसा कहाँ जमा है, बैंक में जमा है। ये है बैंक और ये है बिजनेस, बिजनेस है ये। इसका पैसा कहाँ जमा है, बैंक में। आपका भी तो सेविंग अकाउंट होगा, आपका नहीं होगा तो आपके मम्मी पापा का होगा। सेविंग बैंक अकाउंट जो है, सैलरी होल्डर होंगे तो उनका होगा। अब बैंक जो है ना कभी कभी क्या करता है, चार्जेस काटता है, बहुत सारा चार्ज काटता है। आप जानते होंगे एसएमएस चार्ज काट लेता है, एटीएम का जो चार्ज इस्तेमाल करते हो उसका, अगर कोई ट्रांजैक्शन का लिमिट है आप उससे ज़्यादा अगर कोई करते हो तो उस पर चार्ज काट लेता है। मिनिमम बैलेंस का जो होता है बैंक में, अगर उसको आप क्रॉस कर जाओगे, उससे नीचे आ जाओगे आप, तो भी बैंक कुछ चार्जेस काटता है। तो बहुत सारा चीज़ है। बैंक क्या है, बैंक भी आपका बिजनेस ही है, बैंक भी व्यापार कर रहा है यहाँ पर। और व्यापार किस तरीके से करता है, तो आपके बैंक चलता कैसे है, बैंक जो है हर कस्टमर से कुछ ना कुछ चार्ज लेता है। और बैंक कभी भी पैसा आपसे मांगने नहीं आता है कि आपके दरवाजे पर आया और बेल बजा करके बोला कि देखिए एसएमएस चार्ज 17 रुपये हुआ, आप हमको हाथ में दे दो। कभी भी बैंक ऐसा नहीं करेगा। कोई भी एसएमएस चार्ज हो, एटीएम चार्ज हो, क्या बैंक आपसे आपके हाथ में मांगने आता है? बैंक कभी भी आपसे पैसा मांगने नहीं आएगा। जैसे ही आपके अकाउंट में पैसा रहेगा वहीं से वो पैसा काट लेगा, कभी भी मांगने नहीं आता है। तो बिजनेस का पैसा बैंक में जमा है, कितना जमा है वो बात की बात है। तो यहाँ पर बिजनेस का जो है पैसा बैंक में है, जिसमें से क्या किया, बैंक चार्ज जो है वो 50 रुपये बैंक ने काट लिया। तो बैंक चार्ज जो है वो एक तरीके से नॉमिनल अकाउंट हो गया, बिजनेस के लिए एक्सपेंस हो गया। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, बैंक चार्जेस को हम डेबिट कर दिए। और समझाएंगे इसको, रुकिएगा। बैंक चार्जेस अकाउंट, अच्छा बैंक चार्ज जो काटा तो नॉमिनल अकाउंट के रूल से डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, बैंक चार्जेस को हमने यहाँ पर क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। और इससे बैंक बैलेंस कम हो गया तो बैंक को हम क्रेडिट कर दिए। कैसे, समझिएगा। बैंक बैलेंस जो है बिजनेस का वो एसेट है, कितना भी होगा, मान लो 10,000 रुपया है, 10,000 रुपया है, या 1,000 मान लो। अभी फिलहाल समझने के लिए 1,000 रुपया ही बिजनेस का भी बैलेंस है, 1,000 रुपये बैंक में है बिजनेस का। हाँ, एसेट जो होता है उसका साइड जो हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है। एसेट बढ़ता है तो डेबिट, घटता है तो क्रेडिट। बैंक ने चार्ज काट लिया, हालांकि डेबिट क्रेडिट के रूप में होता है, लेकिन अभी हम आपको फिलहाल प्लस माइनस के रूप में समझाते हैं। जब बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट आएंगे तो हम वहाँ पर भी थोड़ा इसको और डिटेल में देखेंगे। फिलहाल
बैंक ने 50 रुपये चार्ज काट लिया, तो बैंक में बैलेंस कितना बचा? 950 रुपये का, क्योंकि 50 रुपये बैंक ने काट लिया। तो इससे बिजनेस का बैंक बैलेंस डिक्रीज कर गया। बिजनेस का बैंक बैलेंस बिजनेस के लिए एसेट होता है, और एसेट जब डिक्रीज करता है तो क्या यहाँ पे क्रेडिट करते हैं। बैंक बैलेंस कम हो गया, इसीलिए बैंक अकाउंट एक एसेट है जो बिजनेस का, वो डिक्रीज किया, और डिक्रीज किया तो क्या करेंगे? डिक्रीज किया तो क्रेडिट कर देंगे। इसलिए बैंक अकाउंट को हम यहाँ पे क्रेडिट कर दिए। कितने से डिक्रीज किया? तो 50 रुपये से। ठीक है, 50 रुपये का हमने क्रेडिट कर दिया, क्योंकि बैंक बैलेंस कम हो गया, एसेट कम हो गया, क्रेडिट कर दिए। डेबिट क्यों किया बैंक चार्जेस? क्योंकि ये बिजनेस के लिए एक्सपेंस हो गया, यहाँ पर ना खर्च हो गया पैसा। बिजनेस का पैसा बिजनेस में था, 50 रुपये कट गया, तो यहाँ पर एक्सपेंस हो गया। नॉमिनल अकाउंट के रूल से डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, हमने बैंक चार्जेस को डेबिट कर दिया 50 रुपये से। ठीक, तो ये आपका जनरल एंट्री बना, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्लियर है? अच्छा, इसके बाद लास्ट ट्रांजेक्शन जो है आपका वो है रिसीव्ड कमीशन। क्या है आपका? रिसीव्ड कमीशन। चलिए, कितना तारीख का है आपका? 30 तारीख का, अप्रैल 30। कमीशन के तौर पे क्या देगा? देखिए, बैंक का तो यहाँ पर हो गया। बिजनेस को कमीशन रिसीव हुआ है, कमीशन रिसीव हुआ तो कमीशन के तौर पे बिजनेस में क्या आएगा? बिजनेस में आएगा कैश। तो हम यहाँ पे क्रेडिट डेबिट वाट कम्स इन नॉमिनल अकाउंट के रूल से कैश अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया, और कैश अकाउंट को रियल अकाउंट के रूल से डेबिट वाट कम्स इन यहाँ पर हमने डेबिट कर दिया। अमाउंट कितना है? 200 रुपया। 200 से डेबिट हुआ। एक डेबिट है तो अकॉर्डिंग टू डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट आपका एक क्रेडिट भी होना चाहिए। हर ट्रांजेक्शन के दो पहलू होते हैं, एक डेबिट दूसरा क्रेडिट। क्या होगा? तो बिजनेस को यहाँ पर कमीशन के तौर पे फायदा हुआ, नॉमिनल अकाउंट के रूल से क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, हम यहाँ पर कमीशन रिसीव्ड अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। कमीशन रिसीव्ड अकाउंट को हम यहाँ पे क्रेडिट करेंगे 200 से। तो नॉमिनल अकाउंट के रूल से क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, यहाँ पे बिजनेस को जो है फ़ायदा हुआ तो 200 रुपये से क्रेडिट कर दिए नॉमिनल अकाउंट के रूल से। बिजनेस में कैश आया, डेबिट वाट कम से हमने 200 रुपये को यहाँ पर डेबिट कर दिया। क्लियर है सब कुछ? चलिए, तो ये था आपका यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 14 का बी जो है हमने सॉल्व कर दिया है। इसके बाद जो है आपका क्वेश्चन नंबर 15 आप ट्राई करो, हम आपको बताएंगे इसके बाद, यहाँ से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, 16 जो है आप 2 क्वेश्चन को ट्राई करके रखो, नेक्स्ट वीडियो में हम उसको स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।